बना रही थी, अब लकड़ी कुछ गीली थी, जल नहीं ले रही थी। तो बोला अच्छा हम मरी जा रही, रोटी बनाते हुए बैठी बैठी हंस रही है, ले अब तुम्हें ले चूल्हे में लगाई देती। तो लई सौती आटा वाली अब चूल्हे में दही लगाए, आटा था सूखा तो भर भर जलने लगो। दही में से उसमें एक नमक की कंकड़ी पड़ी थी, दही से आटा जलो, अब नमक हुआ गरम और चटक, तो एक आंखी में लगो, एक बाजार ठौरई बंद हो गए। इसलिए तब से कहा जाता है सौती जो है वो चूनों खराब होती है। देखो महाराज हमारे घर में क्या खाया जाता है, मछली, और मछली में होती है विटामिन। अब भाई आप देखो तो पत्तल भर मछली हमारे घर में रखी होंगी, अब महाराज दोनों खाएंगे मछली तो जानते हो क्या होगा, अरे दोनों लड़ी हैं जे भुजा पसारी, और तब हुई है दुर्दशा हमारी, दूरी खड़े राहु भगवाना, और कहा ये तुम्हारे मरम हम जाना। इसलिए राम हम तुम्हारे पैर नहीं धोलेंगे तब तक हम पार करने वाले नहीं। विचार करना, वैसे हम तुम पर एक बहुत बड़ी कृपा कर देते हैं, लेकिन महाराज एक बात हमें बताओ, अरे एक बार बल के मक गयऊ, और 3 पैज महिमा गति भयऊ, और सब जग आई गयऊ निज अंगा, और 3 पर लांघी जाए न गंगा। तब तो वहां पर आपने विराट रूप बनाया राजा बलि के यहाँ, आवाज बोले आज प्यार बन के बट द्वारे, और कहत कि लाभ नाभ किनारे, आज तुम सियार बने हमारे दरवाजे बैठा ले। लक्ष्मण ने कहा एक मिनट होश में बात करो। राम ने कहा भैया इसे कहलेन दे, हमारा भक्त है। बोलिए गोविंद की। बोला महाराज वैसे हम तुम पर कृपा करे देते हैं क्या, यही घाट से थोड़ी दूरी रही, कटिलो जल थाह दिखाई हो जो, थोड़ी दूर चले जाओ, साझ है परियों से है, आप पार उतर जाना। राम ने विचार किया, हमें मालूम पड़ता है कि हम वैसे उतर जाएंगे, सीता और लक्ष्मण को बिठा करके पार कर देगा। बोले भैया सीता और लक्ष्मण, कहने के इनका उपाय हम बता देते हैं, सुनो महाराज। अरे लक्ष्मण से सकेर अवतारा, और प्रभु के संग उतरी है पारा, ये तो सांप है, तुमसे पहले पार हो जाएंगे। कहने के सीता, बोले सीता को उपाय सुन लो महाराज, सुनो। अरे इतते पाव उतई धरि देते, सीता का बोधी नहीं लेते, इतते पाव। इधर से पैर उठाओ, उधर रख दो, सीता को गोदी में उठाई लो। भगवान ने विचार किया, पागल से पागल आदमी, उससे कहा कि अगर तुम अपनी मेहरिया को 1 मिनट अपने दरवाजे पर लेके खड़े हो तो कोई नहीं खड़ा होगा। देखो हम तो नहीं लेते, हमें क्या फर्क पड़ता कोई, लेकिन हमको देखने वाले बहुत है। कौन कौन है? अरे ऊपर सूरज तपई करारे, भान बन सके बाबा है हमारे। कोई बात नहीं भाई, हम
विचार किया करेंगे, हमसे ताना मारा करेंगे कि भैया तुमने भाभी को गंगा के घाट पर गोद लिया था। और फिर राम गंगा के ऊपर पैर भी नहीं उठा सकते हैं, क्यों? अरे एक बार बलि के मत गयऊ और 3 पैग महिमा गति भयऊ, जो पग ब्रह्मपुरी को गयऊ और 100 पग ब्रह्मा धोवती भयऊ, वह जल राखी कमंडल लयऊ, वह जल से उपजी जग जानी और भई सुता मम परम सयानी। अब सुता के ऊपर और लात उठाना और यहुआ धर्म लखी कृपा निधाना, और तब है चुप खड़े भगवाना, बोले मांगे ना बन के बट आना। गंगा बेटी है, उसके ऊपर पैर नहीं उठा सकते। दूसरी बात, बिना कारण स्त्री को जल में घुसना भी नहीं चाहिए। आजकल माताएं स्नान करने जाती हैं गंगा में, बहुत गंगा नहाती हैं। हमारे यहाँ मैनपुरी से वो ट्रेन बड़ी लाइन फरुखाबाद जाती है ना, वो गंगा जी है घटिया घाट। तो कभी भी आज तक हम ट्रेन से फरुखाबाद सफर नहीं किया। क्यों? एक बार हम कभी गए थे प्लेटफार्म पर, तो हमने क्या देखा, इंजन के आगे पीछे ऊपर नीचे डब्बा के ऊपर बेचारे बिलगत चले जा रहे। कहां जा रहे? बोले गंगा नहान जा रहे। एक दिन पार्वती मैया और बाबा शंकर प्लेटफार्म पर घूमने आए, उनको भी जाना होगा कहीं वाराणसी वगैरह। पार्वती मैया बोली, बाबा ये तो सब स्वर्ग जाएंगे, क्यों? कहने लगे गंगा नहान जा रहे हैं। भगवान शंकर बोले, पार्वती जे एक स्वर्ग नहीं, जे सब नरक को जाएंगे। क्यों? कहने लगे गंगा थोड़े नहान जा रहे, जे सब पिकनिक मनाउन जा रहे। पिकनिक पिकनिक पिकनिक। अब आदमी धर्म कर्म थोड़ी करने जाता। या तीर्थ उसको कहते हैं कि घर से मोह छोड़ दो। गए तो हरिद्वार, काय कहने लगे तीर्थ करने। अब सवेरे जब तक 6 बजे अखबार चाटी ले, तब तक चैन ही नहीं भैया कैसो तीर्थ है। तुम्हें अखबार ही परी, दुनिया भर तुम्हें सोचना चाहिए काय तुम्हें क्या मतलब तीर्थ करो। ध्यान देना, माताओं को चाहिए स्नान करने में, पुरुषों को चाहिए कि जब गंगा को माता मानते हो तो गंगा में नियम है कि जाओ सबसे पहले पैर छुओ और उसके बाद में ऐसे बैठ जाओ जिससे जल उछले नहीं। लेकिन घर में चाहे साबुन कमों न मिलती हो, गंगा में बैठ फिर साबुन रगड़ेंगे साबुन। अब ये माताएं जानते हो, इनको चाहिए माताओं को गंगा में ऐसे स्नान करो कि जल उछले नहीं, नहीं तो पाप लगता है। लेकिन माताएं जब नहाती हैं, फिर देखो जहां मालूम पति महाभारत को युद्ध हुई रहो, ऐसा नहाती हैं। बिना कारण स्त्री को जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और अगर कोई कारण भी है तो केवल परिया से ऊपर जल हो तो उसमें नहीं घुसना चाहिए, परिया से नीचे ही जाना चाहिए। सीता जा नहीं सकती। यहां पर एक बात हम आपको बता दें छोटी सी, उसके बाद समय तो पूरा हो चुका है। आखिर में केवट बार बार चिल्ला रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, मर्म को जानता हूं। कैसे मर्म को जानता है? केवट कौन है? बोले गत जन्म का कछुआ। कछुआ पहला भाव यह है। भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं। कछुआ ने विचार किया चलो भगवान के चरण छुआ में, लेकिन जाए कैसे, क्योंकि ये शेषनाग महाराज है। कोई बात नहीं, मरना तो ही। अरे शेष शरीर चढ़ती जब भयऊ और तब फन पति क्रोधित अति भयऊ, करी के क्रोध कमठ को मारा और गिरो कमठ करे घोर शिकारा। लक्ष्मी देखी दया उपजाई और हरि से बोली बचन सुनाई, और कछुआ आवति हो तुम पासा, चरण छुअन की करी अभिलाषा। लेकिन महाराज इन शेषनाग जी ने चरण नहीं छूने दिए। भगवान को दया दो, बोले जाओ लक्ष्मी से कह दो कि
त्रेता युग जब लगी है आई, अब कछुआ यहु के बट हुई जाई। जब बन करन चलई रघुरा था, पैर धोई यहु होई सना था। यहाँ सुनी कच्छप तनु त्यागन कीना, और श्रृंग बेरपुर जन महिलेना। जब ही नाब मांगी रघुराई, और केवट का बह सुधि हुई आई। तब है जो मारई धरि धरि ताना, और बोले कहा ये तुम्हारे मरम हम जाना। दूसरा भाव, जब राम सो रहे थे गंगा के किनारे पर और लखन भू रात्रि में भगवान की रक्षा कर रहे हैं, उस समय केवट उनकी बात सुन रहा था। तब लक्ष्मण ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। अरे भैया गो, राम साक्षात ब्रह्म है, राम ब्रह्म है। जैसे राम ब्रह्म का नाम सुना, केवट ने विचार किया कल गंगा के घाट पर बड़ी बड़ी अच्छी नौकाएं लोग लाएंगे, हमारी तो बहुत बेचारी पुरानी नौका है। एक बार ऐसा हुआ था कि गो शिकार खेलने गया और केवट साथ में है। केवट इतनी जोर से प्यास लगी है, गो को प्राण निकल रहे हैं। केवट से कहा भैया केवट कहीं से पानी पिलाओ। केवट वहां पानी पिलाता है ला करके, तब इसके प्राण बचे। तब इसने कहा था केवट तुम वरदान मांग लो। केवट ने कहा था महाराज समय आने पर मांगेंगे। केवट ने विचार किया, आज वो समय आ गया। गुरु के पास गया, सायंकाल को चरण गिर पड़ा, महाराज क्या है वो मांग लो, क्या मांगना है? बोले महाराज आपने कभी वरदान देने को कहा था। बोले कहा था, हमें वरदान चाहिए, एक नहीं दो मांग लो केवट। बोले महाराज ये मांगते हैं कि कल सुबह से लेकर के और सायंकाल तक घाट पर हमारी नौका के अलावा दूसरे की नौका नहीं होनी चाहिए। तभी तो इतनी बातें ये कर रहा है, नहीं तो ये बातें इतनी करता तो भगवान राम दूसरी नौका से नहीं निकल जाते। अरे भाई जैसे वाहन से हम यात्रा कर रहे हैं और वो अगर नहीं हमको ले जाना चाहता है तो दूसरे से निकल जाएंगे, लेकिन वहां पर है ही नहीं कोई, वही नाव है। इसलिए राम बेचारे करायूं का केवल जानता है कि राम ब्रह्म है। अरे राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम तो ब्रह्म है, सीता साक्षात माता है, शक्ति है। वाकई में सीता शक्ति है, राम ब्रह्म है। तभी केवट बार बार कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। बोला महाराज वैसे जब अदालत में मुकदमा जाता है तो सम्मन और गवाहों की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज हम कितने भाग्यशाली है, बिनु सम्मन बिन ही परवाना लई गवाह आए भगवाना। कौन गवाह है? बोले एक गवाह सिया महतारी, अब दूजे जय लक्ष्मण धनुधारी। एक गवाह हमारी माता सीता है, दूसरे गवाह लखन लाल है। लखन लाल बोले महाराज हम तो तबते कहा तुम धुआई ले, और राम ने कहा तुम तबते नहीं अबते कहा। जब इन्हें खरी घोंटी तुम्हें सुनाई वो शुरू करी। सीता बोली हम तो तबते कहती, बोले तबते नहीं तुम अबते कहती हो। क्यों भैया? राम के पैर हैं और लक्ष्मण वो केवट धोएगा। लक्ष्मण सीता ने जब कहा तभी भगवान ने आज्ञा दी। क्यों? बोले राम के पैर ही नहीं है। जब तक राम की शादी नहीं हुई लक्ष्मण भैया के पैर धोते रहे, और जब शादी होके आई तब सीता ने कहा लखन से लखन देखो अभी तक तो हम थी नहीं, अब हम आई गई बिया हुई गो, अब आज से राम के पैर हम धोया करेंगी। लक्ष्मण ने कहा भाभी 7 भौरी का पड़ी गई, तुमका कोई भैया की मलिकी नहीं हुई गई? अरे नहीं मैं पैर नहीं दूंगा। होली का त्योहार आया, कहीं कहीं होली की एक प्रथा होती है कि रंग डाला जाता है और नेंग दिया जाता है। एक बार हमने आपको बताया भी था, ऐसी प्रथा शायद आपके यहाँ है, हमारे यहाँ ऐसी प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ तो रंग जब खेला जाता है तो तुम्हारे यहाँ की तरह गदर पार्टी थोड़ो, हमारे नहीं।
जो जिसका रंग डालने वाला होगा उसी पे डाला जाता है। जब नहीं कोई मिलो को करिया तेल कुरई दो को गोई तू वो कीचड़ डाल दिया, ये कोई सभ्यता रही? ये कोई सद्भावना का त्योहार रहा? रंग का मतलब होता है गुलाल लगाइए बस। तो आजकल मैं तो प्रथा नहीं जानता था यहाँ की। 4-5 साल पूर्व मैं आ रहा था तो यहाँ शायद होली के बाद भी रंग चलता है, एक दिन बाद। इधर मैनपुरी से आगे बेबर मोहम्मदाबाद आदि, तो मोटरसाइकिल से मैं उस समय आ रहा था तो एक ने जाने क्या गुब्बारा जैसा था, तो खींच के मारो हमारी आंखें बची गए। हे भगवान, नहीं हमारो मुंह नहीं दिखते तुम लोग। तो यहाँ प्रथा यह भी है कि रंग डालने के बाद नेंग दिया जाता है। खैर जैसे तैसे हम आई गए, बढ़िया भगवको कुर्ता पहन के एक अपने यजमान के यहाँ गए, चेला के यहाँ। खूब बढ़िया धोती कुर्ता रहा है, बड़े उसने इज्जत से बिठाया। महाराज आए और बैठ गए। पीछे से उसने लई लाल रंग की बाल्टी भर 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 कुरे। अब हमारी तो सब आते पीते जरी गई, सफेद कुर्ता सफेद धोती, इन्हें सत्यानाश मत। बोला महाराज दूध ले आवेंगे चाय? हमने कहा तुम जहर ले आओ। खैर वो जैसे तैसे दूध लाया, वो पिए। अब अच्छो का लगे, हमें तो बड़ा खराब लगे। आते पीते हमारी जरी जाए, हम कहीं चले हटाई जाको मुंह ना देखे। लेकिन जब चले तब बाने 500 रुपया दे। हमने कहा भैया जय का एक? बोले महाराज हमारे यहाँ का नियम है, जब हम अपने किसी पूज्य के ऊपर रंग डालते हैं, उसको नेंग देते हैं, तब जाकर के हम ये विराम करते हैं या खेलते हैं जो भी है। अब तो हम फूल गुलगुला भी गए, इतने प्रसन्न हो गए। फिर हम 2-4 यजमानन के यहाँ अपने और गए। हमने कहा और कौन लगी जाए लाग? फिर क्यों नहीं पहुंची? लखन गए रंग लेकर के, बोले भाभी हम रंग डालेंगे। सीता बोली नेंग पड़ेगा। कहने लगे ठीक है नेंग देंगे, और रंग डाल दिया। कौन सा नेंग? कहने लगे सीता बोली आज से राम के पैर हमारे। लक्ष्मण बोले भाभी अब कुछ और मांग ले, लेकिन हमें नहीं देंगे। लड़ाई होती होती राम के पास पहुंची। राम ने कहा इसका झगड़ा हम नहीं शांत कर पाएंगे, जाओ सुप्रीम पावर में। उस समय गुरु सुप्रीम पावर होता था। गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने बढ़िया बंटवारा कर दिया कि आज से एक पैर राम का सीता धोया करेगी और एक पैर लखन धोया करेंगे। तो अब राम बेचारे कैसे केवट से कह देते कि तुम हमारे पैर धो लो, क्योंकि जब राम से सीता ने लक्ष्मण ने कहा महाराज धुबाई ले, तब राम ने आज्ञा दी। जैसे आज्ञा मिली है, अरे केवट राम राजाय छोटी कठौतियां ले आते, उसमें हमारे पैर धो जाते। केवट बोला महाराज हम पढ़े लिखे जरूर ना है, लेकिन इतना तो जानते ही हैं कि कठौतियां होती स्त्रीलिंग, कठौता होता पुल्लिंग। ले आते कठौतियां, लगती आपकी चरण रज, बन जाती लौड़िया। 1 लाख रुपया हम दहेज कहां से लौटे? महाराज कठौता लाए हैं, कुछ नहीं तो लड़का होगा और उसको हम एक नाव दूसरी बनवा देंगे तो हमारा धंधा दुगुना हो जाएगा। राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण मनुष्य के सारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं और इसके रोमा रोमा चालाकी भरी भरी। जब पैर धोने लगे और बाद में हाथ बोला महाराज रख दे हमारे सिर पर। 36,000 वर्ष तक ध्रुव पछताता रहा और उसको विमल भक्ति का वरदान भगवान ने नहीं दिया, लेकिन आज केवट को वरदान दिया। नवैया पर बिठाया, नाव चली, थोड़ा ले गया, फिर लौटा लाओ, फिर ले गो, फिर लौटा लाओ, फिर ले गो, फिर लौट 4-5 इसने चक्कर लगाए। राम ने कहा क्या कर रहे हो? बोले प्रभु आपको तो 14 वर्ष रहना ही है,
वनवास में ही, अरे 10-5 साल ही तो हम आपको नवैया पर बैठा करके ही इसमें घुमा देंगे। बहुत प्रसन्न है केवट और गा रहा है। आप लोग भी गाइए, तालियों का साथ देके सब लोग गाइए कि मेरी नैया में, मेरी नैया में राम असबार की गंगा मैया, की गंगा मैया